हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जेईई एडवांस 2019 में पूछे गए रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। ए मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन ए रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ ए प्रिज्म ऑफ एंगल 75 डिग्री एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन नॉट इक्वल्स √3। देखिए मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब ऐसा लाइट जिसमें सिंगल वेवलेंथ हो, एक वेवलेंथ के लाइट को हम लोग मोनोक्रोमेटिक लाइट कहते हैं। और ये एक प्रिज्म के रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर जिसका एंगल है रिफ्रैक्टिंग एंगल 75 डिग्री एंगल ऑफ प्रिज्म, और थीटा एंगल पर इंसिडेंट हुआ है, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया कि इस मीडियम से एयर से, और प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है कितना, √3। द अदर रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ प्रिज्म इज कोटेड बाय ए थिन फिल्म ऑफ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n। देखिए यहाँ ब्लैक टाइप का जो डायग्राम दिखाया गया है, यही दूसरा मटेरियल है, ऑप्टिकल मटेरियल ही है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n। और कंडीशन क्या है सो देखते हैं। The light suffers total internal reflection at the coated prism surface for an incidence angle of theta less than equal to 60 डिग्री। देखिए इस थीटा के बारे में कह रहा है कि जब थीटा आपका 60 डिग्री से छोटा है, ये थीटा 60 डिग्री से छोटा है या बराबर है, तब यहाँ से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। अगर इस डायग्राम को हम लोग कंप्लीट करने का कोशिश करें तो देखिए ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, और यहाँ से मान लिए यहाँ आया, ये एंगल हो गया R, और ये हो गया आपका नॉर्मल इस सरफेस के लिए, और इस एंगल को मान लिए R डैश। तो यहाँ से कह रहा है कि जब थीटा आपका लेस देन इक्वल टू 60 डिग्री है तो यहाँ से आपको TIR मिल रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मिल रहा है, द वैल्यू ऑफ n²। तो इस कंडीशन के लिए n, जो इस ऑप्टिकल मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इस n² का वैल्यू हम लोगों को सॉल्व करना है। सबसे पहले देखिए, आप लोग प्रिज्म के लिए पढ़े होंगे, हम लोग इक्वेशन यहाँ लिख सकते हैं, R प्लस R डैश इक्वल्स 75 डिग्री। ये पढ़े होंगे आप लोग, R प्लस R डैश इक्वल्स ए का वैल्यू 75 दिया है। तो अब ये 75 डिग्री तो चूंकि कांस्टेंट हो गया, तो ये अगर 75 डिग्री कांस्टेंट हो गया, अब यहाँ देखिए, अगर R डैश हम मान लेते हैं मिनिमम, R डैश मिनिमम, तो ऑब्वियसली R मैक्सिमम हो जाएगा। क्यों मैक्सिमम होगा? क्योंकि जब दो वेरिएबल्स का सम कांस्टेंट है तो एक को आप मिनिमम रखेंगे तो ऑब्वियसली दूसरा मैक्सिमम होगा, और ये इक्वल्स हो गया आपका 75 डिग्री। अब देखिए, अगर R डैश के मिनिमम वैल्यू के लिए ऐसा सोचिए, R डैश के मिनिमम वैल्यू के लिए, R डैश का जो सबसे छोटा वैल्यू है उसके लिए अगर यहाँ TIR होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो फिर R डैश के हर वैल्यू के लिए होगा, क्योंकि हम R डैश के छोटे वैल्यू से अगर कंडीशन निकाले हैं तो R डैश का हर वैल्यू सबसे छोटे से तो बड़ा ही रहेगा। तो R डैश के मिनिमम वैल्यू के लिए अगर TIR मिलता है तो R डैश के हर वैल्यू के लिए फिर इस सरफेस पर TIR मिलेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मिलेगा। इसी कंडीशन का हम लोग यूज करते हैं। अब देखिए TIR के लिए R डैश जब मिनिमम हो गया तो R फिर क्या होगा, मैक्सिमम। अब यहाँ अगर स्नेल्स लॉ का इक्वेशन आप लोग लगाएंगे तो यहाँ स्नेल्स लॉ का इक्वेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, एयर के लिए μ1, तो ये हो गया साइन थीटा, और इक्वल्स म्यू का वैल्यू मीडियम का दिया है √3, और साइन आर। अब इस इक्वेशन को देखिए, अगर हम लोग थीटा को बढ़ाते हैं तो साइन थीटा का वैल्यू बढ़ेगा, साइन थीटा का वैल्यू बढ़ेगा, √3 कांस्टेंट है, तो ऑब्वियसली साइन आर का भी वैल्यू बढ़ेगा। साइन आर का वैल्यू बढ़ने का मतलब आर का वैल्यू भी बढ़ेगा। इसका मतलब कि आर मैक्सिमम तभी होगा जब थीटा मैक्सिमम होगा। और TIR किस कंडीशन के लिए मिल रहा है, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, थीटा लेस देन इक्वल टू 60 डिग्री, मतलब थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 60। तो आर मैक्सिमम तभी होगा जब थीटा मैक्सिमम होगा, और थीटा का मैक्सिमम कितना, 60 डिग्री। तो इस इक्वेशन को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, साइन थीटा मैक्स, जहां थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 60 डिग्री हिसाब से दिख रहा है, इक्वल्स √3 साइन आर मैक्स। अब अगर थीटा का 60 डिग्री वैल्यू पुट कर दे तो साइन 60 हो जाएगा √3/2, और इक्वल्स ये हो गया √3 साइन आर मैक्सिमम। और तब यहां से हम लोग फाइनली लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज आर का मैक्सिमम वैल्यू 1/2, साइन आर मैक्स 1/2 बच गया, √3 कैंसिल हो गया, तो आर मैक्स हो गया आपका 30 डिग्री। अब देखिए, जब आर का मैक्सिमम वैल्यू 30 हो गया तो अब आप इस इक्वेशन का यूज कर लीजिए, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, 1 इंप्लाइज
तो 1 का अगर यूज कर लें तो आर मैक्सिमम आ गया आपका 30 और प्लस आर डैश मिनिमम, आर डैश मिनिमम होगा आपका कितना, इसमें 75 में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे निकल जाएगा। तो आर डैश मीन का वैल्यू देखिए आपका आ गया कितना 45 डिग्री। अब आर डैश मिनिमम मतलब जस्ट क्रिटिकल एंगल से स्लाइटली बड़ा, उसी के लिए टी आई आर होगा। क्रिटिकल एंगल तो वो हुआ जिस पर पैरेलल निकल जाता है, और अगर क्रिटिकल से स्लाइटली बड़ा हुआ गया लगभग लिमिटिंग केस में हम लोग क्रिटिकल एंगल के बराबर ही लिख सकते हैं। तो इस केस में आर डैश का जो मिनिमम वैल्यू है यही क्रिटिकल एंगल के बराबर हो गया। अब यहाँ से अगर क्रिटिकल एंगल का वैल्यू लिख लें, यही वैल्यू आ गया आपका आईसी क्रिटिकल एंगल। तो अगर साइन आईसी लिख लें हम लोग, तो साइन आईसी आप जानते हैं एन बाई एन नॉट। तो यहाँ से साइन आईसी जब 45 डिग्री पुट कर देंगे तो साइन 45 1/√2 और ये एन नॉट √3 ऊपर चला आएगा। तो एन का वैल्यू हो गया आपका √3/2। तो दिस इंप्लाइज एन स्क्वायर आपका आ गया 3/2 मतलब 1.5। इसी का वैल्यू सॉल्व करना था। तो एन स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया आपका 1.5। ये ध्यान रखिएगा आर डैश का मिनिमम वैल्यू क्रिटिकल के बराबर क्यों हुआ, क्योंकि आर डैश के जो कंडीशन निकला आर डैश के मिनिमम वैल्यू के लिए टी आई आर मिल रहा है। तो आर डैश का जो मिनिमम वैल्यू है ये जस्ट क्रिटिकल से स्लाइटली ज़्यादा है, क्रिटिकल एंगल से स्लाइटली ज़्यादा है। लिमिटिंग केस में इसको हम लोग क्रिटिकल एंगल के बराबर ले सकते हैं। वही कंडीशन यहाँ हम अप्लाई किए हैं और यही आपका आंसर आ गया 1.5 और यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है।